दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस समय दल्ले और जो याचिका पोषित लोग हैं सक्रिय हो चुके हैं और टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड वो याचिका करवा रहे हैं, है ना। विज्ञापन निकलवाने के लिए याचिका करवा रहे हैं और याचिका के लिए शुल्क आपसे मांगा जा रहा है। सावधान हो जाइए ऐसे लोगों से। निश्चित रूप से याद रखिएगा कि न तो सीटों में वृद्धि होगी, ये वही लोग हैं जो मंडल स्तर पर पेपर कराने के लिए आपसे तगड़ी धनराशि वसूले थे और कुछ कर नहीं पाए थे। बाद में उनकी याचिका खारिज हो गई थी तथाकथित सामान्य याचिका लगवा करके, है ना। तो ये ऐसे लोग हैं जिनकी मेंटलिटी, या यूँ कह लीजिए कि जिनका बैकग्राउंड सपाई रहा है, जिन्होंने भाजपा को पानी पी पी करके गालियाँ दी हैं, कोसा है समाजवादी भाजपा की सरकार को हमेशा। इनकी कोई नहीं सुन सकता और ना ही कोर्ट में कभी जीत सकते हैं। कुछ लल्लू पंजुओं से इन्होंने परिचय बना रखा है, तो ये क्या करते हैं, उनके माध्यम से किसी मीडिया में छपवा लेते हैं, तो उसी से, है ना, हाँ, उसी से कहाँ के गवर्नर हैं, कौन से जगह के चयनित हैं, भगवान ही मालिक है। फिलहाल मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के चक्करों में ना आए। दोस्तों, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि अभी कल की तारीख में मैंने 1275 नोट्स प्रेषित किए हैं और ये आप लोगों का अनुराग दिखाता है कि आप लोग किस तरीके से हमारे नोट्स को क्रय कर रहे हैं। मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ। 1275 का मतलब जानते हैं, 1275, अर्थात एक व्यक्ति ने 3-3 नोट्स का सेट खरीदा। आप स्वतः आप समझ लीजिए। और उसके पश्चात प्रेषित कर दिया गया है। चूँकि अब प्रयागराज में किसी प्रकार की जाम की स्थिति नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से, तो स्थितियां अच्छी खासी बन गई हैं, है ना। किसी प्रकार कोई समस्या नहीं हो रही है। अब जाम के झाम से मुक्ति मिल चुकी है और अब आप लोगों के लिए नोट्स जो है प्रेषित किया जा रहा है। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि विज्ञापन नहीं आएंगे, तो चलो यार, एक बार मान लेते हैं कि विज्ञापन अभी नहीं आ रहा है, विज्ञापन आने में समय लगेगा। एक विज्ञापन आपके सामने, उसकी पढ़ाई करते रहो। इसका पेपर तो होने वाला है, इसकी डेट आ चुकी है, विषयवार तिथि भी क्लियर है ना। आप लोगों को 15-16 मई बता दिया गया एग्ज़ाम की डेट। तो जिस दिन भी आपका सब्जेक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी हमने डिटेल अपनी ओर से दे दी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड के विज्ञापनों को जारी करने के लिए शासन स्तर पर कई बैठकें हुई हैं। एलटी ग्रेड का स्वरूप क्या होगा, मैं विस्तार से थोड़ा सा इस पर बता देना चाहता हूँ। एलटी ग्रेड को लेकर के कई दिनों से पशुपेश की स्थितियाँ मची हुई हैं। तरह तरह की बातें लोगों के द्वारा की जा रही हैं, लेकिन ये एलटी ग्रेड में जो अभी की चौंकाने वाली खबरें निकल करके सामने आई हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। एलटी ग्रेड में टीटी लागू होगा और जूनियर टीटी जो भी लोग पास आउट होंगे वही फार्म भर पाएंगे। एलटी ग्रेड की इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है। दो चरणीय में एक चरणीय टीटी को भी जोड़ दिया गया है, तो टीटी भी एक चरण की परीक्षा होगी, 2 चरणीय ऐसे होगा, ठीक है। तो अब एक ही चरण में ये टीजीटी पीजीटी के पेपर होने जा रहे हैं, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। चलिए, ये तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि एक चरण में वो होगा, है ना। तो एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब तक आएगा, तो होली के पहले पहले इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, ये भी तय हो गया है। इसके अलावा टीजीटी के नए विज्ञापन कब तक आएंगे, इस प्रश्न के उत्तर में सचिव जी का स्पष्टता कहना था कि टीजीटी के लिए अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं 35,995 पदों पर। नहीं, 5 और जोड़ दीजिए, सीधे 36,000 हो जाए। हंसने लगे, क्या वो 5-6 तो जुड़ ही जाएगा, लेकिन एक आंकड़ा नहीं होता। जैसे फ्लिपकार्ट से कोई बुकिंग करता है तो 999 रुपये का, 1 रुपया कम नहीं दे 1,000। उसी प्रकार से ये लोग 5 पद नहीं जोड़ रहे हैं। फिलहाल वो 35,995 पदों पर अध्याचन है प्राप्त हुआ है। अब ने कहा प्राप्त हो गया है तो इसको, है ना, जारी करने में क्या प्रॉब्लम है। तो उनका ये कहना था कि देखिए, सभी पदों का वेरिफिकेशन कराना अत्यंत आवश्यक है।
वेरिफिकेशन हुए बिना अगर पद जारी कर दिए जाते हैं तो बाद में जब पदों पर ज्वाइन करने के लिए अभ्यर्थी पहुंचता है तो पता चलता है कि वहां पर पद ही नहीं है। कई ऐसे प्रबंधक होते हैं जो अपने चेले चपाटों को रखे होते हैं और वहां पे पद नहीं है, ऐसा कह करके अभ्यर्थियों को वापस कर दिया जाता है। तो अभ्यर्थियों के मन में एक प्रकार की कुंठा आ जाती है, यार चयनित होकर के भी धक्के खा रहे हैं, है ना। और कई ऐसे जगह के प्रबंधक होते हैं जो मनमानी करते हैं और बोलते हैं हमारे यहाँ पद नहीं खाली, आप अपना लेकर के जाओ, अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके जाओ भैया, वहाँ चयन आयोग से बात करो, हम कुछ नहीं कर सकते। तरह तरह की बातें, ये कई प्रकार की बातें चल रही हैं दोस्तों, कई तरह की बातें चल रही हैं, गजब गजब के लोग हैं। इस तरीके से पहले क्या होता था कि 4-4 5-5 साल तक लोगों की नियुक्ति नहीं होती थी। अब एक महीने का अगर आप वेतन 50,000 भी न्यूनतम मान लें उस समय का, है ना, और अगर 5-5 6-6 साल तक नहीं हो रहा है तो उनका तो लग गया लगभग कि अच्छा खासा चूना। और जब इतना चूना लग गया तो आप स्वयं सोचिए कि बेचारे करेंगे तो क्या करेंगे भैया। उनके साथ में तो अच्छा नहीं हुआ और इसको अच्छा कहा भी नहीं जा सकता। लगातार उन सबके द्वारा इस प्रकार के दंश का सामना करना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कर दिया कि 21 दिन के अंदर ज्वाइन कराना है पदों। इसके लिए अधिकारियों ने एक रास्ता निकाला, भैया पदों का अधियाचन तो प्राप्त हो चुका है लेकिन इन पदों के अधियाचन का वेरिफिकेशन होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने डिजिटल फॉर्मेट में आवेदन को अपने पास में अधियाचन को मंगाने का फैसला किया और बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये शासन का, ताकि भर्तियां फंसे नहीं, कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटें, अभ्यर्थियों का नुकसान न हो, इसलिए शासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। और अब अध्याचनों को भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये अध्याचन जैसे ही पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे उसी समय इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो मैं टीजीटी के विज्ञापन के बारे में यथास्थिति आपको बता देना चाहता हूं कि होली के पहले पहले टीजीटी के और एलटी के दोनों ही विज्ञापन जारी होने जा रहे हैं। और मैं किसी प्रकार का कोई नेता नहीं हूं, मैं इस परिवार का सदस्य हूं, भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य हूं। और मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए वचन देता हूं कि आपका यह विज्ञापन होली तक जारी हो जाएगा, दोनों को दोनों, कोई समस्या नहीं है। और एक चीज़ और मैं बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग अड़ंगा लगाने वाले हैं अड़ंगा लगाते ही रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कुछ लोगों का आचरण होता है, वो चलती हुई प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको चलती हुई प्रक्रिया से एलर्जी होती है। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ ये अड़ंगेबाज हैं नंबर 1 के, और इनको बड़ी तकलीफ़ होती है, ठीक है। इनके बारे में बोलने लायक ही नहीं है सीधे तौर पे। तो ये निश्चित रूप से अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है दोस्तों। और मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, तो आप लोग सदैव इस बात को ध्यान में रखिएगा, कहीं भी आप परेशान ना हो और अपने हिसाब से आप अपना कार्य करते रहें, क्योंकि तैयारी देखिए, तैयारी आपको सफलता दिला देगी तो जीवन में बहुत लोग काम देंगे। और जब यही तैयारी से आप वंचित हो जाएंगे, रह जाएंगे, तो आप नौकरी नहीं पा पाएंगे। तो याद रखिएगा, कोई साथ नहीं देता है दोस्तों, सीधी इस बात में बता रहा हूँ। धन आपके पास है तो सब आपके मित्र हैं, और आपके पास अगर धन नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं अगली भर्ती की ओर। जूनियर की भर्ती के संबंध में सचिव जी से जो हमारी वार्तालाप हुई, जो बातचीत हुई, उसके आधार पर बताना चाहता हूँ कि जूनियर की तैयारी पूर्ण हो चुकी है और उत्तर प्रदेश सरकार भर्तियों का एक बहुत मेगा प्लान लेकर के आपके सामने उपस्थित होने वाली है। निश्चित रूप से जूनियर की भर्तियों को कई भागों में देने से पहले एक बार में 1 लाख पदों का अध्याचन जो प्राप्त हुआ है ना, पदों को सृजित किया गया है, वह जारी होगा। और मज़ेदार है, इतना पर्याप्त है, इतने पद आप लोगों के लिए यूँ कह लीजिए कि पर्याप्त हैं और बहुत अच्छी तरीके से, है ना, ये
आपके भविष्य को बनाने में सक्षम होंगे। याद रखिएगा कि उसका विज्ञापन जो होता है वह LT ग्रेड TGT के बराबर बराबर लगभग वेतन मिलता है जूनियर में। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिपाहियों की भर्ती के लिए 40,000 पदों का विज्ञापन जारी होने जा रहा है। प्रथम शिफ्ट मतलब दूसरे शिफ्ट में 40,000 पदों का तो ऐसे भी रिक्त मिला हुआ है और उसी पर कार्रवाई होने जा रही है। 80,000 की रिपोर्टिंग हुई थी, लेकिन 80,000 नहीं बता रहे 40,000 पदों पर। इसकी घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार की है, तो अब इस पर अमल किया जाना अपेक्षित है, क्योंकि कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार किसी प्रकार से कोई टालमाल नहीं करना चाहती। टालमटोल करने की स्थिति में कभी भी नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में तो किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। रोजगार के मामले में अक्सर विपक्षी दल भाजपा को घेरते रहे हैं, तो रोजगार के मामले में सरकारी नौकरी विशेष रूप से देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ है। जल्द ही बिहार की तर्ज पे ही यहाँ पर बम्पर भर्ती का आप लोगों को कार्यक्रम देखने को मिल जाएगा। कैलेंडर बन रहा है, आप लोगों को अधियाचन की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे नया आयोग, कुछ लोग कह रहे हैं सर जी कार्यकाल खत्म होता जा रहा है। कार्यकाल यार 5 साल का है बाबा, ऐसे ख़त्म हो जाएगा क्या? मान लीजिए कि 2 साल ख़त्म भी हो गया है, आयोग आपका बन गया, जैसे अध्यक्ष सदस्य के रिटायरमेंट की अवधि आएगी, नए अध्यक्ष सदस्य आते रहेंगे। यहाँ पे तो अब ऐसा नहीं है, उस वाले की तरह नहीं है। ये लोग चयन प्रक्रिया स्वयं कर लेंगे और नियुक्ति के लिए पैनल भेज देंगे मुख्यमंत्री जी के पास, वहाँ से साइन होते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। करना सब इन्हीं लोगों को है। चयन की प्रक्रिया 6 महीने पहले पूर्ण कर लेनी आवश्यक है, इनके अधिनियम में साफ तौर पे लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेंबर के रिटायरमेंट की चिंता आप छोड़िए, तैयारी में लग जाइए। आप लोगों को प्रवक्ता के लिए भी काफ़ी अच्छा समय मिल गया है, लगभग 1 महीने का उत्तम समय मिल गया है। आप चाहेंगे तो उसका निश्चित रूप से सदुपयोग कर पाएंगे। मैं आता हूँ आपके अगले पॉइंट पे। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, TGT, प्रवक्ता और LT, इन विज्ञापनों के अतिरिक्त सिपाहियों की भर्ती की बात हो गई। अब इसके बाद में मैं आता हूँ जूनियर की, जो फंसी हुई एडेड जूनियर की भर्ती है, उसके लिए कट ऑफ बनाने का कार्य शुरू हो चुका है और जल्द ही इसका कट ऑफ जारी हो जाएगा। 68-69 जिसकी भी कट ऑफ मेरिट लिस्ट है संस्कृत विषय में, निश्चित रूप से उनका चयन होने के पूरे प्रयास बन रहे हैं। ठीक है, 69,000 भर्ती पे जो सुनवाई हो रही थी, वो सुनवाई आपको मालूम ही है कि मार्च में चली गई है। मार्च में होली बाद उसकी सुनवाई होगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस पर जो भी न्याय संगत होगा सर्वोच्च न्यायालय देगा। वैसे जो भी चीज़ें भाई अगर नियम के विरुद्ध हैं, कोई भी आरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो जैसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय भी इसको रद्द कर देगा। इसमें ऐसा नहीं कि सामान्य वर्ग के हैं, और कुछ लोग कहते हैं सर जी आप सामान्य वर्ग के हो करके भी इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं न्याय संगत बातें करता हूँ। इसमें किसी प्रकार सामान्य या OBC या SC ST वाली कोई बात नहीं है ना। क्योंकि अगर आप आरक्षण नियमों के विपरीत हैं तो आपको नियुक्ति दी गई है, तो निश्चित रूप से उसको कोर्ट रद्द ही करेगा ना। आज आप मान लीजिए स्टे ले लिए, वहाँ से रुक गया है सारी चीज़ें, लेकिन जब नियम के विरुद्ध होगा तो आज ने कहावत नहीं है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इस भर्ती को तो रद्द होना ही है। और बस अब इसके बारे में क्या बोला जाए, ये भर्ती लगभग रद्द है, लेकिन अब वही है कि जब तक चली चल रही। तो मैं उन मित्रों को ज़रूर ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप लोग जो पैसा लोन इत्यादि का है ना, जो आपके पास में एक पत्र भी पहुँच गया रहा था कि जल्दी से जल्दी लोन करिए, बहुत लोगों ने अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ा लिया। भाई जब कोई गवर्नमेंट जॉब पाता है, जैसे हम ही लोग पाए, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना सब सुख सुविधाओं को बढ़ाया, सारी चीज़ों को किया। और हमसे कोई कहते कि आपकी नौकरी गई, अब जो प्राइवेट करिए या आपका जीवन, तो एक कहावत नहीं है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सुना फिर ना घटे, और बर समिल कुमलाए। जाहिर सी बात है कि जब आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, तो वहां से आपको अगर कहा जाए कि आप ज़मीनी स्तर से फिर से काम करिए, आइए आप 0 से स्टार्ट कीजिए, तो पॉसिबल नहीं होता है ना। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, निश्चित रूप से है ना, अब उनके लिए काफ़ी कठिन रास्ते हो जाएंगे।
उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य न खोइए, तैयारी करते रहिए। कई लोग कह रहे हैं सर ओवर एज हो गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में नौकरी के लिए ओवर एज आप 61 साल तक नहीं होंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेहनत करिए, फिर से नौकरी पाने का अगर लक रहेगा तो आप पा जाओगे आराम से, क्योंकि आप लोग तो अनुभवी हो, नौकरी ऑलरेडी पा ही चुके थे, है ना। तो 69 वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा। और देखिए, ये अक्षर सा सत्य है, इस पर कोर्ट किसी प्रकार से इस याचिका को खारिज नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि ये वो लीगल है और इनको नियुक्ति दे दी जाए। निश्चित रूप से इसमें रद्द होने का ही चांस है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी मित्र जिस तरीके से, है ना, जिस तरीके से इस चैनल के प्रति अनुराग दिखा रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे नोट्स को बुक किया है, मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ हमारे नोट्स को लेकर के पढ़ें। 100% प्रश्न आने की गारंटी है, गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ मिलेगा। 1000 से नीचे इसका कोई रेट नहीं है, 1000 से नीचे हम किसी को दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा लागत मूल्य है। 1000 में आपको नोट्स मिल रहा है, 1000 में एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक नोट्स के साथ जो 2 नोट्स फ्री वाला ऑफर था वो समाप्त कर दिया गया। अभी फ़िलहाल शिवरात्रि तक एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री का ऑफर चलेगा, और जैसे ही महाशिवरात्रि बीतेगी यह ऑफर भी समाप्त हो जाएगा और सीधे एक नोट से ही आपको मिलेगा OMR सीट, प्रैक्टिस सेट पेपर, है ना, ये आपको मिलेंगे। आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो अभी आपके पास अवसर है, इस अवसर का आप लाभ उठा सकते हैं। कई लोगों ने मैसेजेस किए हैं, अगर वो पेमेंट कर देते हैं तो उनका जल्द से जल्द हो जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि आप भी अच्छी तरीके जानते हैं कि समय तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और फिर इसके बाद में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ जाएगा। विभिन्न कोचिंग संस्थानों पर आप लूटे जा रहे हो, ठगे जा रहे हो, ऐसे लोगों से दूर रहिए। मैं आपसे फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ से नोट्स लीजिए और पढ़िए। इस नोट्स के साथ आपको गारंटी कार्ड भी मिलता है और लाइन क्लियर हो चुकी है। अब धड़ाधड़ आपके नोट्स प्रेषित किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ आप लोगों को, है ना, निश्चित रूप से नोट्स भी मिल भी रहे हैं। आज भी लोगों को नोट्स मिलेंगे। जिन लोगों के नोट्स नहीं मिले थे तो घबराने की ज़रूरत नहीं, सबको मिल जाएगा। आप लोग घबराते बहुत जल्दी, घबराइए नहीं, है ना, निश्चित रूप से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आप हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करने का कार्य लगातार करते रहें। और टेट लागू होना अपने आप में आश्चर्यजनक है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। एक वैकल्पिक विचार उन्होंने कहा ये भी चल रहा है कि इस पे आगे की कार्रवाई, रिपोर्ट एक कमेटी गठित किए हुए हैं, उसके आधार पर किया जाए। तो हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर करे, है ना, हाँ, ईश्वर करे ऐसी स्थिति ना आए, आप लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े, है ना, आप लोगों को टेट से राहत मिल जाए। ये विज्ञापन ऐसे ही है, कोशिश है, लेकिन हम वही है कि सब कुछ हम अकेले ही तो नहीं कर सकते ना दोस्तों, है ना। जाहिर सी बात है कि आप सबका अनुराग उसी हिसाब से चाहिए, आपका साथ चाहिए चैनल के प्रति। लगातार बने रहे हमारे साथ में, मुझे पूरा विश्वास है हमारे द्वारा दी गई वीडियो आपको काफ़ी जागरूक करती है, जानकारी देती है। तो मैं ये आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे यहाँ प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स खरीदने हैं तो 8115998001 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए। इसी नंबर पे गूगल पे कीजिए, 1000 रुपये आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के पश्चात तत्काल उसकी रिसिप्ट हमारे पास भेज दें। हम आप लोगों को वचन देते हैं कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर ये नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। मुझे इस चीज़ की का पूरा विश्वास है कि हम आप तक जो सूचना पहुंचा रहे हैं वह एकदम परफेक्ट है और आप लोगों के लिए काफ़ी सारगर्भित और उचित है। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य है हमारे चैनल की गरिमा को गिराना। मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ, याद रखिएगा, आप आग से खेलने वाला कार्य न करिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस आग से आप झुलसने की स्थिति आपकी बन जाए और तब आप बहुत पछताएंगे, जीवन भर रोएंगे। आज बहुत से लोगों को, है ना, सज़ा हुई है, जिसके चलते रहम की भीख मांगते फिर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को रहम नहीं दी जा रही है। तो हमें नहीं चाहते कि आपका भी करियर ख़राब हो। ऐसे लोगों के लिए चेतावनी है, चैनल की छवि को गिराने की कोशिश न करें, मिट्टी पलीद हो जाएगी, कहीं के रह नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। ये बदतमीजी इसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चैनल प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। परसंतापियों को क्या कहा जाए, परसंतापी तो हमेशा हर युग में रहे हैं, है ना।
पुराने समय में दुर्योधन के रूप में, तो वर्तमान समय में कोचिंग संस्थान वालों के वाले जो है ना बेईमान, उनके रूप में। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कतिपय ऐसे हैं जो बेईमान हैं और आपको केवल और केवल है ना ठगने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा। और कैसी लगी हमारी वीडियो अवश्य कमेंट करके आप बताएं। तो बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही दिन शुभ हो। थैंक यू।